एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स आज की क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की आपको लेकर किस तरह के फीलिंग्स रहने वाली है, आज की उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आज के दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स को लेकर आज उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको आज या फिर हो सकता है कि न्यू ईयर पर आपके पार्टनर का विश आने वाला है, मैसेज आने वाला है, ठीक है। एक्शन की एनर्जी मुझे पहली ही एनर्जी दिखी है। चलो आगे और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द लवर्स, नंबर 6, 9 और 6, एम्प्रेस। आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जिनके बारे में सोच रहे मेरे व्यूअर्स। ओके, द वर्ल्ड, 21 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन यहाँ पे हैंगमैन, 12, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, डेथ, नंबर 13, 4 नंबर। The Tower, number 16, okay. Death, Devil, Ace of Pentacles and High Priestess, and bottom of the deck we have Justice की energy, okay. 11 नंबर, 15, 2, 3, 12, 21, 6, 9, 13 यानी 4, 16 यानी 7, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साइन यहाँ पर जो है, स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मकर, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, तुला, जेमिनी, मिथुन, कुंभ, एक्वेरियस, लियो, सिंह, टॉरस, वृषभ एंड एरीज यानी मेष राशि, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स यहाँ पर सारे मौजूद है, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नंबर्स अगर साइन आपके नहीं आए हैं तो नंबर्स भी मैंने आपको बताया है। ये मूलांक भी हो सकता है, ये मूलांक आपके डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है। ये नंबर्स ना आपके या आपके पार्टनर के नाम के भी हो सकते हैं टोटल करने पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस नंबर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है, या ये डेट्स को आप मतलब कंसिडर करोगे, ठीक है, जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं। तो साइन मैंने आपको बता दिया है, जो भी मुझे यहाँ पे दिखा, रिफ्लेक्ट हुआ। और ओके, एक और राशि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखी है, वो है कर्क राशि। स्कॉर्पियो और कर्क राशि, पाइसेस साइन, ठीक है। वाटर एलिमेंट की राशियाँ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रही है। कर्क राशि, कैंसर एंड पाइसेस मीन राशि, ठीक है। तो ये साइन है आपके पार्टनर के। अब चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है आपको लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। एक कार्ड यहाँ पर आया है, ओके, इसको हम रखते हैं, इसको भी रखते हैं, क्योंकि ये कार्ड अगर आया है तो कोई ना कोई मैसेज लेकर आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है।
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप में से किसी को एक्शन मिलेगा, ठीक है। देखो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि कलेक्टिव मतलब बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है एक टाइम पर, है ना। तो जिसकी भी एनर्जी करंटली मेरे से कनेक्टेड है उनकी एनर्जी के ऊपर ही मैं बात करूँगी। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको एक्शन बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपको मतलब मैसेज भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। करूं या ना करूं, कश्मकश की एनर्जी है, वेटिंग जोन की भी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये वेट भी कर रहे हैं कि अभी उन्हें आपको मैसेज करना चाहिए या रुक कर करना चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो उस चीज़ को हम ज़्यादा बार सोचते हैं और सोचते रहते हैं, उस चीज़ को लेकर हम थॉट ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की यही भी एनर्जी में यही दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं कि साल भी पूरा ख़त्म हो गया, नया साल आने वाला है, तो क्या इनको खुद से अभी अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच मतलब क्या, खुद से मैसेज आपको करना चाहिए या खुद से कॉन्टैक्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज करना चाहेंगे आपको, लेकिन अपने संकोच की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन मतलब आप इसको कह सकते हो कंफ्यूजन, बट संकोच आपके पार्टनर के अंदर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा फील हो रहा है। तो संकोच की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद से मैसेज करना है। अगर आप मैसेज कर ही दोगे, आपको भूख लगी है और आपको बिना कहे मैं आपको खाना दे दूँ, ठीक है, तो मतलब आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो कई बार सामने वाले को टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, ताकि वो खुद से बोले, खुद से पूछे, मांगे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की पहली एनर्जी जो मुझे दिखी। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, या तो आप लोग दूर रहते हो या ऑब्वियसली सेपरेशन में हो, तो दूरी इस वजह से आ चुकी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब आप इस कार्ड को देखो, ठीक है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना, आप ये कार्ड देखोगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे आप इस व्यक्ति के अंदर एक फियर, एक डर, एक एंजाइटी की एनर्जी को देख पाओगे, ठीक है, एक घबराहट की भी एनर्जी को आप देख पाओगे, ठीक है। और इस कार्ड को आप देखोगे तो इसकी एनर्जी, इसके चेहरे को आप रीड करो कि कितना कामिंग है, सूदिंग है ना, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही है, लीड कर रही है, टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है चेहरे पर, ठीक है, सुकून में है बेसिकली। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको कई बार डर लगता है, आपकी चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि इंसान कहता है ना कि जो इंसान चुप होता है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो बोल रहा होता है आप तो उसके बारे में पता कर लोगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है, कितना कुछ करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान चुप हो जाता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो करंटली आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही कहीं ना कहीं है आपको लेकर, कि आपको लेकर थोड़ा सा डर आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट हो गया है, थोड़े से डर में आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इस डर का रीज़न, इस डर की वजह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डरावने हो या फिर आपने कुछ ऐसे ऐसे हो कि सामने वाले को डरना पड़ रहे। ये डर आपके पार्टनर को इसीलिए आपसे लग रहा है क्योंकि पास्ट में कोई ना कोई गलती इस व्यक्ति ने की है आपके साथ, या आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। अब कुछ ना कुछ गलत में जो मुझे फील हो रहा है, या तो इस व्यक्ति ने फाइनेंशियली आपका यूज़ किया है, इमोशनली भी आपका यूज़ किया है, मेंटली भी यूज़ किया है, फिजिकली भी यूज़ किया है, और ये आपको धोखा दे कर गए हैं। और जब आप साइलेंस हो, जबकि आपने इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों ने फाइनेंशियली अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है,
तो अभी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आपका चुप होना मतलब आप कुछ ना कुछ प्लान हो सकता है कि कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, जहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट नहीं हो और आप दुखी नहीं हो अगर, तो फिर आपके अंदर उनको लेकर क्या होगा, गुस्सा होगा। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बट एम्प्रेस की एनर्जी है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ें होंगी। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती है। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। मन से मन की बात यहाँ पर ये होती हुई आप दोनों के बीच में दिख रही है। सबकॉन्शियसली आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। और लवर्स का कार्ड है यानी, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस यहाँ पे ये भी निकल कर आई है, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो कहीं इनर कॉर्नर में आपके पार्टनर आपके साथ खुद को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फील होता है ना कि कहीं बैठे हैं ये, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ हो, आप उनसे अभी अलग नहीं हुए, मतलब ऑलवेज कनेक्टेड फील करना, आप उनके साथ हो, आपको महसूस करना, आपको फील करना, ठीक है, ये चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके जो पार्टनर है और लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, तो देखो आपके पार्टनर कई बार आपकी चुप्पी को थोड़ा सा गलत भी लेकर जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप चुप इसलिए हो गए हो या आप साइलेंस में इसलिए चले गए हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस कई बार सीक्रेटिव चीज़ों को भी बताती है, मतलब आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव बन चुके हो और बहुत सी चीज़ें आप उनसे छुपा रहे हो। अब छुपाने वाली क्या चीज़ है, कोई रिलेशनशिप, किसी से बात करना, किसी से नज़दीकी बढ़ाना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कई बार लगता है कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप शायद इसलिए चुप हो गए हो क्योंकि आपके लाइफ में कोई आ चुका है, ठीक है, या किसी को लेकर आपके दिल में इमोशंस आ चुके हैं, आप किसी को लेकर इमोशनल हो गए हो। क्योंकि कप्स की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस जो है वो भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर का कार्ड है। दी मून को क्लैरिफाई करें, सॉरी दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें वर्ल्ड के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर, मैंने जो आपको बोला कि आपको कांटेक्ट करे ना करे, आपको अप्रोच करे या ना करे, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर क्या इनको डायरेक्टली आपको मतलब बोलना चाहिए कि हाँ चलो रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं, एक और चांस देते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, या इन्हें आपको ये बोलना चाहिए कि चलो दोस्त बनते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, वेल विशर बन के रहते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, भली भांति आपको पता है ये व्यक्ति किस प्रकार के हैं, किस तरह के हैं, इनके इंटेंशन से इतने साल आपने बिताया है, स्पेंड किया है, तो यू नो आपको सब कुछ पता है इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ना तो आप इस व्यक्ति के फ्रेंड लिस्ट में रहना चाहते हो, ना आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। रीज़न आपको पता ही है, रीज़न आप क्यों नहीं रहना चाहते हो, तो वही सेम रीज़न की वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके किसी भी तरीके के ऑफ़र को या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए अभी प्रिपेयर और रेडी नहीं हो, ठीक है। तो इस चक्कर में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी दिख रही है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी
ये हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि इस वक्त आपकी भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है। तो मे बी बॉटम ऑफ द डेक आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो या बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हो, या इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आपका कनेक्ट नहीं होने का रीज़न दे नो कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत इग्नोर आपको किया है, इग्नोरेंस मिला है, रिजेक्शन आपको इस व्यक्ति से मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस भी हुए हो, काफ़ी परेशान हुए हो, तो इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। या इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने इनको मना कर दिया तो इनकी ये हालत हो सकती है, बहुत ज़्यादा शेमफुल फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया, तो एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये व्यक्ति, ठीक है। ये अच्छे से बात करना मुझे नहीं लगता है कि जानते होंगे, कई बार ज़्यादातर टाइम ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूड बोलने वाले इंसान है, ठीक है। बट जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तब ये व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करते हैं, जब एक टाइम बीत जाती है तब इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात करना, अजीब तरीके से जवाब देना, ठीक है, पोलाइटली जवाब नहीं देना, हमेशा एक झगड़े की एनर्जी में रहना, सोचने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ईगो तो इनको कोई टच कर ही नहीं सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो और रेस्ट्रिक्टेड पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे उनकी पर्सनालिटी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, मतलब लोगों को, ठीक है, अपने आप को नहीं, अपने आप को किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने देंगे, अपने फ़ोन को तो किसी के कंट्रोल में नहीं देंगे। तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है तो वो किसी बहुत छल से किया जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलने वाले व्यक्ति आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ये व्यक्ति, दिमाग से चलने वाले व्यक्ति है, सूझबूझ कर चलने वाले व्यक्ति है, अपना फ़ायदा प्रॉफिट देखने वाले व्यक्ति है, ठीक है। बहुत सरल और सीधे और ऐसे मतलब आसान व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, चतुर है ये व्यक्ति, चालाक है ये व्यक्ति, ठीक है। तो इस व्यक्ति को है कि अगर इन्होंने अप्रोच किया और आपने मना कर दिया तो ये रिजेक्शन इनसे बेयर नहीं हो पाएगा। ओके, दी हैंग्ड मैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ को सोचे जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस चीज़ को सोचकर ओवरथिंक कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बार बार आप देख रहे हो रिफ्लेक्ट हो रही है, निकल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आप खुद देखो, ये चीज़ बता रहा है कि स्टेप लेना, आगे बढ़ना, कुछ ऑफ़र करना, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में बार बार ये चल रहा है कि आपको ये ऑफ़र करे या आपको कमिटमेंट दे। अगर कमिटमेंट इशू है आप दोनों के बीच में तो बार बार इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि मैं इसको कमिटमेंट दे दूँ, या अगर नो कॉन्टैक्ट में तो उसको मैं अप्रोच करूँ, चलो रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, या कमिटेड रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आपके साथ आना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आकर अभी करने ही वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ें चल रहा है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे, ठीक है, ये व्यक्ति आपको चुने। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बदलने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, क्या बदलेगा, क्या बदलाव आएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, या इस रिलेशनशिप में किस तरह के बदलाव एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बदलाव मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो जिस सिचुएशन में आप फंसे हो, स्टक हो, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो या किसी ना किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। या कोई स्टक सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आपकी एंड होगी। कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल आपकी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आपके इमोशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस, आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव, परेशान, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी में हैं तो ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस
वाली जो आपकी अब तक एक छवि रही है इमोशनल व्यक्ति को, आपकी वो छवि चेंज होने वाली है। ठीक है, आने वाला साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल से प्रैक्टिकल होने वाले हो। ठीक है, और आपको एक नई दिशा मिलने वाली है, ये पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके फीलिंग्स, आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स देखी जाए तो उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, उन्हें नहीं लगता है कि अब आप पहले की तरह उनको लेकर इमोशनल हो, या पहले की तरह आपके दिल में उनको लेकर फीलिंग्स है, प्यार है, पहले की तरह आप केयरिंग पर्सन इन्हें नहीं नज़र आते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्म होना, बदलाव को दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बदलाव किसके अंदर आया? बदलाव आपके अंदर आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर को पहले ही पता था कि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना तो आप श्योर हो जाओगे, फिर आप इस व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करोगे। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत अंधेरे में रखा है, बहुत कंफ्यूज करके रखा है, जिसकी वजह से मतलब आप कभी निकल नहीं पाए हैं। आपको क्लैरिटी मिलती तो मुझे लगता है कि आप निकल जाते, मतलब क्लैरिटी होती, आपको पता होता कि व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, फिर आप क्यों रहते इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि इनको पता है कि सामने वाला प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में, एक आस में रहते हैं। बट आपके अंदर वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई देता। आपके पार्टनर शायद यही सोच में थे, इनको पता था कि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे आप दोनों का फ्यूचर नहीं है या ये आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आप इस व्यक्ति से इतना इमोशनली कनेक्ट होते ही नहीं। और इमोशनली कनेक्ट नहीं होते तो जितना इनको आपसे फ़ायदा होता, प्रॉफिट हो रहा था, वो चीज़ नहीं होता। प्रॉफिट फ़ायदा किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द टावर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें टावर के साथ। एस ऑफ कप्स, मन में तो आपके पार्टनर का एक तूफान सा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एक है इनके अंदर कि मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करूं। ये टावर मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जिस टाइम पर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, या जो भी चीज़ उस वक्त हुई है, एक दूसरे को बोली गई है या इन्होंने आपको बोला है, उन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ है कि जो सिचुएशन इन्होंने आपको दी है, मतलब जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन इन्होंने आपको दी है, उसके बाद आपकी लाइफ में तो किसी का होना ये इनको मतलब सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरफ तो ज़रूर आया होगा या आपको किसी ने ऑफ़र किया होगा, क्योंकि आप सिंगल हो। और हो सकता है कि पहले से ही मतलब आपके क्रश मीन्स कि आप किस बहुत लोगों की क्रश हो सकते हो, या बहुत लोग आपको पसंद करते हो, एडमायर करते हो, इनको पता हो। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिवनेस भी आपको लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मे बी आप अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, अच्छे इंसान हो, तो मतलब आपके पार्टनर को पता है कि इनके रहते हुए भी कई लोगों ने आपको कई बार ऑफ़र भी किया हो, रिलेशनशिप के लिए भी प्रपोज किया हो, बट आप क्योंकि इनसे प्यार करते थे तो आप नहीं गए। तो आप जब ये रिलेशनशिप एंड हुआ तो इन्हें लगता है कि फिर तो मतलब किसके लिए आप वेट करोगे, और जब आपको धोखा मिला तो आप ऑब्वियसली किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए होंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि कोई कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से एंड होने वाली है। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ है जो मुझे बोलते हुए अच्छी नहीं लगेगी, वो ये आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर चल रहा है कि आपकी इंटीमेसी के थॉट किसी और के साथ को सोच कर ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। किसी से नज़दीकी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इतने आप एडल्ट हो, आप समझ पा रहे हो। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि वो उस चीज़ को ये खुद सोच रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो रहा है, बट इनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही, कंटिन्यूसली चल रही हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हो तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में मतलब फालतू की चीज़ें चल रही है, जिसको ये चाह कर भी अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें खुद से इन्हें एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर। दी हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आज की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, आपके साइलेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, समझना चाहते हैं कि आपके दिल में उनको लेकर किस तरह के फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है, क्या कुछ चल रहा है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अब ये चीज़ होने का रीज़न हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है या आप कुछ अपने बारे में डालना, सोशल मीडिया पे डालना बंद ही कर दिया है, सीक्रेटिव आप हो चुके हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये चीज़ें इनको अंदर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मतलब ये कई बार होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो अंदर कितनी मतलब एक चिड़चिड़ापन होता है, एक रोने का मन करता है, चीखने का मन करता है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी काम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई जॉब है, ठीक है, या कोई बिजनेस भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोफेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। या अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर सही नहीं है, तो डेफिनेटली ये किसी की मदद चाह रहे हैं, हेल्प चाह रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, और इनको हो सकता है कि मदद मिल नहीं रही है। एक्सपेंसेस आपके पार्टनर के बढ़ते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लोन हो सकता है। ठीक है, रिसेंटली आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज़ के लिए या फैमिली में किसी के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, अभी उस चीज़ को लेकर परेशानी हो रही है। अभी पैसे सेविंग्स करने में लगे हैं। अगर इन्होंने कभी किसी को पैसे दिए थे तो अभी उनसे ये पैसे मांग रहे हैं। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से, दी एम्परर। देखो, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, वो जानते हैं कि आपके साथ जो भी उन्होंने किया है वो डिज़र्व आप नहीं करते हो। दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर को इस वक्त जो भी सिचुएशन जब भी वो फेस करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती है, या इनका किसी से झगड़ा होता है, या इनके लाइफ या इनके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो कर्म इन्होंने आपके साथ किया है ना, ये उसी का फल है, उसी का नतीजा है। ठीक है, तो जब ये व्यक्ति अकेले बैठते हैं और इनके साथ अगर सपोज़ मान लो कुछ बुरा हो गया है, बुरा हो जाता है, या इस वक्त आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है, इस मतलब हो सकता है कि बाकी लोगों से अटेंशन ना मिलना, या वो प्यार ना मिलना, वो सपोर्ट ना मिलना, फैमिली से भी एक तरह से एक अलगाव सी सिचुएशन महसूस करना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्वियसली आपके कर्स के वजह से, मे बी आपने ना दिया हो लेकिन आपकी आत्मा ने दिया हो, आपके आंसू ने आप जो निकले हैं उसने दिया हो उनको बद्दुआ। तो इनको लगता है कि ये कर्म है इनका जो ये इस वक्त भोग रहे हैं। ठीक है, अगर यूनिवर्स ने इनको अकेला किया है, बाकी रिश्ते नाते इनके ख़त्म कराए हैं, तो इनको लगता है कि ये वही भुगत रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि इन्होंने आपको भी तो ऐसे ही छोड़ा था अकेले। तो ये है आज की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, और जिसे भी अपने पार्टनर की मैसेजेस को देखना है वो कंटिन्यू करें। और रीडिंग तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, अब मैसेजेस चेक करेंगे आपके पार्टनर की आज की, आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसे क्या कई बार डबल कंफर्मेशन भी हो जाता है रीडिंग को लेकर, और कई बार कुछ ऐसी बातें भी निकलती हैं
जो रीडिंग में नहीं आई है। आई कांट लेट यू गो, तो ये कह रहे हैं कि आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देख लो, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे यही चीज़ बोली थी कि आपके पार्टनर को आपसे डर लग रहा है, आपकी चुप्पी से डर लग रहा है एक्चुअली में। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके पीठ पीछे अपने दोस्तों से आपकी तारीफ़ करते हैं। आई मिस योर स्मेल, तो आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई एम अफेड ऑफ यू, मैंने आपसे यही बोला, इस व्यक्ति को आपसे डर लग रहा है, जिसमें कोई डाउट है नहीं, डरते तो हैं ये व्यक्ति आपसे। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, इसलिए बार बार अप्रोच करूँ या ना करूँ इस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगले साल। तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे विदा और विश करती हूँ कि आपके लाइफ की जितनी भी दुख है, जितनी भी तकलीफ़ें आपने झेली है, देखी है, ये आखिरी दिन पर ये दुख और तकलीफ़ आपकी आखिरी ही रहे। इसके बाद आपको कभी भी कोई दुख ना देखना पड़े, यही उम्मीद के साथ नए साल को हम स्वागत करेंगे। और उम्मीद है कि आपके लिए नया साल बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही खूबसूरत हो, आपकी सारी विशेस फुलफ़िल हो, सब चीज़ें आपको भगवान दे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ आपके लिए बनी है, आपके अच्छे के लिए बनी है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।